फोर्स IAS। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बीपीएससी का 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका एग्ज़ाम अगस्त मंथ में निर्धारित की गई है। अब हमारे तरफ से बीपीएससी का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें ये अप्रैल 2025 का अभी हम करेंगे। इसके बाद हम लोग मार्च 2025 का, फिर फरवरी 2025 का, और ऐसे करते हुए 2024 के मंथ तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अब हम लोग इसमें आगे चलकर देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूज है वो क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? सुशील कुमार मोदी को कब सम्मानित किया गया था? 2024 में। क्यों किया गया है? तो लोक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये 10 प्रमुख उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब सुशील कुमार मोदी के प्रमुख योगदान को देखेंगे तो ये बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे। बिहार को राजस्व अधिशेष राज्य बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। साथ ही साथ बिहार में जीएसटी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति 2011-13 के अध्यक्ष रहे और बिहार में जेंडर बजट की परिकल्पना और शुरुआत इन्होंने ही किया था और महिला के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए वित्तीय नीतियों के माध्यम से इन्होंने पहल की थी। क्योंकि इन्हें पद्म भूषण दिया गया है तो हो सकता है कि इनका थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन दे करके इन एनालिटिकल तौर पे आपसे पूछ दे। तो मेजरली क्या है, जीएसटी में इनकी कंट्रीब्यूशन थी, जेंडर बजट में इनकी कंट्रीब्यूशन थी, साथ ही साथ ये सबसे लंबे अवधि तक सेवा देने वाले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे। नेक्स्ट जो है हमारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी जिला में इसे आयोजित किया गया था, जिसे दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। बिहार की मोतीपुर पंचायत को यह पुरस्कार मिला है। किस कंटेक्स्ट में मिला है? तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार से मोतीपुर को नवाजा गया है। यह पुरस्कार मोतीपुर पंचायत के कौन से मुखिया को दिया गया है? तो प्रेमा देवी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। पहला क्या है कि मोतीपुर पंचायत को दिया गया है। दूसरा क्या है, जो जिसको दिया गया उनका नाम क्या है? वो प्रेमा देवी है और उनका क्या डेजिग्नेशन है? तो मुखिया है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है 2025 में? तो 24 अप्रैल 2025 को। विशेष रूप से मोतीपुर पंचायत बिहार की एकमात्र पंचायत है और देश भर में केवल 3 पंचायतों में से एक जिसे यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु संवेदनशील पहलों में असाधारण कार्य को मान्यता देता है। अब ये भी पूछ सकता है कि जो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार मिला उसका क्या क्या मेन कंटेक्स्ट था? तो पर्यावरण संरक्षण था, हरित विकास था और जलवायु संवेदनशील पहल, ये 3 है। और इसके अलावा अगर दूसरा कोई ऑप्शन होता है जो अगर क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं होगा तो वो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ये पुरस्कार केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए हैं जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अब LSDG में सभी सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय शासन के लिए 9 विषयों में रूपांतरित किया गया है। अब जो ये स्थानीय सतत विकास लक्ष्य है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की जो 3 श्रेणियां हैं
उनमें किनको किनको रखा गया है, तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार, सेकेंड क्या है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, और तीसरा क्या है तो पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। तो अगर आपसे ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंदर में किन किन पुरस्कारों को रखा गया है, तो ये 3 शामिल है, और इन तीनों में से कौन सा पुरस्कार मोतीपुर को मिला है, तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार को मिला है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन कब किया गया? 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे आमतौर पर वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन किया गया। यह भारत में दूसरी ऐसी सेवा होगी। बिहार की वंदे मेट्रो के बारे में, यह जयनगर से पटना तक चलेगी, जिसमें प्रमुख कौन कौन से स्टेशन शामिल होंगे? समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर शामिल है। यह बिहार के उत्तर मध्य क्षेत्र को राज्य की राजधानी पटना से सीधे जोड़ेगी। पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा सितंबर 2024 में अहमदाबाद से भुज के लिए शुरू की गई थी, और दूसरा कहाँ पे शुरू की गई है? तो बिहार में की गई है। पहली बार खुली रेलवे लाइन पर इस ट्रेन ने एक रूट मैप इंडिकेटर भी है। अब रूट मैप इंडिकेटर क्या होता है? इसमें आपको बताएगा कि आप कौन से रूट से जा रहे हो, अगला स्टेशन कौन सा है, पहले वाला स्टेशन कौन सा है, तो स्टेशन की आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा। यात्रियों को प्रत्येक स्टेशन की जानकारी प्रदान करता है। वंदे मेट्रो की मुख्य विशेषता क्या है? तो आधुनिक है, मॉडर्न है, स्वदेशी है और अर्ध उच्च गति वाली ट्रेन है। विशेष रूप से 100 से 350 किलोमीटर की दूरी वाले अंतर नगर और उपनगरीय मार्गों के लिए डिजाइन की गई है। इसे नमो भारत रैपिड रेल भी कहा जाता है, और इसकी अधिकतम गति क्या है? 130 किलोमीटर पर आवर। अब है महावीर जयंती 2025 को लेकर के न्यूज थी। कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल 2025 को। ये याद करके रखना है फैक्ट्स। और कौन से तीर्थकर थे महावीर? वर्धमान महावीर तो 24वें तीर्थकर थे। और कौन सी जयंती थी? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। 2625वीं जयंती थी। महावीर जयंती के बारे में हम लोग देख लेते हैं। महावीर जयंती जैन समुदाय का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। यह वर्धमान महावीर जो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी थे के जन्मदिन का उत्सव है। जैन ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व सामान्यतः मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान महावीर की मूर्ति के साथ भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्या है? भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया जा चुका है। और कौन सा संस्करण था? 7th था। टाइम पीरियड क्या था उसे आप देख लोगे, 4 से 15 मई। साथ ही साथ किन किन शहरों में किया गया है? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया है। ये 3-4 फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अब थोड़ा सा आप देख लो। और भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुशाखीय खेल प्रतियोगिता है। इसे 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से लॉन्च किया गया था। 2019 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसका उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानना है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक है 14 वर्ष से कम उम्र के स्कूल छात्र और दूसरा कौन सा है? 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज छात्र।
अब नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय कैबिनेट ने PMKSY और AIBP के तहत कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अब कोसी मेची परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और इस प्रोजेक्ट के तहत मतलब क्या मतलब बेनिफिट होगा, तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। अब इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार के महानंदा नदी बेसिन में डाइवर्ट किया जाएगा। इसमें पूर्वी कोसी मेन कैनाल का पुनर्निर्माण और मेची नदी पर विस्तार शामिल है। पूर्वी कोसी मेन कैनाल भारत नेपाल संयुक्त कोसी परियोजना का हिस्सा है, जो कोसी नदी के बार बार मार्ग परिवर्तन की समस्या का समाधान है। लक्ष्य और विवरण के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बिहार की सिंचाई क्षमता बढ़ाना, मतलब जो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है, उसका मेन मकसद क्या है, तो सिंचाई क्षमता को बढ़ाना, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में खरीफ सीजन के दौरान 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलेगा। परियोजना की अनुमानित लागत कितना है, तो 6,282.32 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,652.56 करोड़ रुपए केंद्र की सहायता केंद्र के द्वारा दी जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है, मार्च 2019 तक परियोजना का पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह परियोजना बिहार में बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेगी। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये कब शुरू किया गया था, तो 2015 में शुरू किया गया था, जिसका केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात कितना है, तो 75 और 25 का रेशियो है, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में कितना है, तो 90 और 10 का रेशियो है। लगभग 22 लाख किसानों को लाभान्वित करती है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति किसान भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की भू टैगिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके मुख्य घटक क्या है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और जल क्षेत्र विकास। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको तो ये मेजरली एक ये याद रखना कि कब लॉन्च किया गया था, इसमें सेंटर और स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें सेंटर का और ईस्ट एंड जो पहाड़ी राज्य हैं उनका वित्तीय कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, उसको देखना है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से है, कौन कौन सा स्कीम है, तो उनको देखना है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई निवेश का समन्वय, निश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि का विस्तार, जल उपयोग दक्षता में सुधार और जल की बर्बादी कम करना, जल संरक्षण के सतत उपायों को बढ़ावा देना, जैसे भूजल पुनर्भरण और शुद्ध नगर जल का पुनः उपयोग। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 30 मार्च 2025। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया गया था 2025 में, तो कब, तो 30 मार्च 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहयोग मंत्री ने पटना बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का शुभारंभ एवं उद्घाटन किया है। अनाज भंडारण, 25 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समूह, 62 की भंडारण क्षमता के लिए शिलान्यास, और उसकी लागत क्या होगी, तो 83.16 करोड़। पुलिस भवन का निर्माण करना है। गृह विभाग के तहत 133 पुलिस भवनों के निर्माण के लिए शिलान्यास लागत 181.14 करोड़ है। अगला क्या है, सड़क परियोजना। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के तहत 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसकी कुल लागत कितना है, 109.16 करोड़।
नेक्स्ट क्या है, हॉस्टल सुविधा। पटना के दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान में 27.29 करोड़ की लागत से हॉस्टल का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मखाना प्रसंस्करण उद्योग। दरभंगा में 40 लाख की लागत से मखाना प्रसंस्करण और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, पीने के पानी की योजना। अमृत वन परियोजना के तहत 5 पीने के पानी की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और जिसका लागत क्या है, तो 421.41 करोड़। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अप्रैल मंथ का ये हमारा टोटल न्यूज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा मार्च मंथ का होगा, मार्च 2025 का हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।